वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूवर्स। उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। ये बात आप अब तक अच्छे से जान चुके हैं कि वी हैव बीन वर्किंग अपॉन द फाउंडेशन ऑफ आवर इंग्लिश एंड इट ऑल बिगिंस विद द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ सेंटेंसेस आर फॉर्म्ड। आई मीन what way words are arranged to convey meaning and initiate proper communication। और इस सिलसिले में हम अपनी वीडियो नंबर 8 से वर्ब्स और इसकी टाइप्स के बारे में डील करते आ रहे हैं। हमारी पिछली वीडियो नंबर 9 में हमने फोकस किया एक्शन वर्ब्स की दो टाइप्स, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव के यूजेज पर। आज की वीडियो नंबर 10 इसी सिलसिले की एक और कड़ी है कि जिसमें हम ट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ इस्तेमाल होने वाले दो ऑब्जेक्ट्स, जी हाँ, ये तो आपको याद है ना दोस्तों कि ट्रांजिटिव वर्ब्स ही वो वर्ब्स होते हैं जो अपने साथ ऑब्जेक्ट्स को हमेशा लेते हैं अपने बाद। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ वो जो दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो आज की वीडियो का टाइटल भी है, यानी कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स, इनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है और क्या इनके इस्तेमाल में, इनके यूजेज में कोई तब्दीली मुमकिन है, और अगर तब्दीली होती है तो उस तब्दीली के होने से किस तरह हम अपने जुमलों में बग़ैर कोई ग्रामेटिकल एरर या मिस्टेक पैदा किए हम एक ऐसी वैरायटी के साथ अपने जुमलों को तख्लीक कर सकते हैं कि जिससे हमारा एग्ज़ामिनर या हमारे पेपर्स को असेस करने वाला या सुनने वाला उसको एक अच्छा खासा एक्सपोजर मिलता है हमारी एक फुल ऑफ वैरायटी इंग्लिश से। तो आइए अब अपने सिलसिले की जानिब आगे बढ़ते हैं। तो जनाब, मुझे इस वक्त आप व्यूवर्स की मदद दरकार है ये पहचानने के लिए कि इस एक्सरसाइज में दिए गए 11 जुमलों में इस्तेमाल शुदा वर्ब्स में से कौन से ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं और कौन से इनट्रांजिटिव वर्ब्स। तो फ़िलहाल जस्ट फॉर द सेक ऑफ अ क्विक रिकैप, वर्ब्स के जिनके साथ ऑब्जेक्ट लगे हों उन्हें हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स, एंड verbs without their objects are intransitive verbs। पॉइंट नंबर 2, वो verbs के जो एक्शन को सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रांसफ़र कर दें कहलाते हैं हमारे ट्रांजिटिव verbs, और वो के जो एक्शन को आगे मूव करके पास ऑन न करें ऑब्जेक्ट की जानिब, यानी जिनके साथ ऑब्जेक्ट लगा ही ना हो और एक्शन को सब्जेक्ट के साथ ही रहने दें, कहलाते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है नताशा गेव मी हर पेन। नताशा इस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट है कि जिसके बारे में बात की जा रही है। गेव एक एक्शन वर्ब है। अब हमने जानना यह है कि क्या गेव के बाद नताशा ने दिया, क्या दिया। गेव मी हर पेन, नताशा ने अपना पेन मुझे दिया। इसका मतलब है कि इस एक्शन वर्ब के साथ इसका ऑब्जेक्ट मौजूद है। अगर इस एक्शन वर्ब के साथ का ऑब्जेक्ट मौजूद है तो हम इसे कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब, यानी कि फॉर द टाइमिंग आई विल बी यूजिंग द लेटर कैपिटल लेटर T फॉर ट्रांजिटिव एंड IT फॉर इनट्रांजिटिव। बढ़ते हैं अगले जुमले की जानिब। ही क्राइड बिटरली। ही इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 2 and he is doing something, he did something, in fact he cried, वो चीखा चिल्लाया और शिद्दत के साथ, लेकिन उसके चीखने चिल्लाने का जो इम्पैक्ट है या जो असर है या जो कैफियत है वो उसी के साथ रही, उसका किसी और से कोई वास्ता नहीं, यानी कि किसी और ने इसको देखा देखी या उसके चीखने चिल्लाने से कोई एक्शन उससे हटकर कहीं किसी और तक नहीं गया। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्राइड के बाद कोई ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है। ऑब्जेक्ट की एब्सेंस बताती है कि ये वर्ब क्राइड वाला है इनट्रांजिटिव वर्ब। टॉम क्रूज जंप्ड इन अ हरी। टॉम क्रूज ने छलांग लगा दी, किसी भी पॉइंट से, कहीं से भी, बस उसने छलांग लगाई और छलांग लगाए खुद कहीं पहुंच गया। खुद ही छलांग लगाई, खुद ही पहुंचा। जंपिंग के एक्शन ने का जो असर है वो टॉम क्रूज तक ही रहा, तो हम इसे भी कहेंगे कि ये एक
इंट्रांजिटिव वर्ब ठहरा। द शॉपकीपर सेल्स फ्रूट्स, शॉपकीपर बेचता है, पूछने वाला पूछता है उससे भाई क्या बेचता है, सेंस तो मुकम्मल करो। अगर फ्रूट्स का इस्तेमाल नहीं करोगे तो जुमला तो नामुमकिन और नामुकम्मल दिखेगा। शॉपकीपर सेल करता है फ्रूट्स को, वो बेचता है, वो उसके कार्ट से या उसकी शॉप से मूव करते हैं, शॉपिंग बैग में जाते हैं और बंदा उसको लेके चला जाता है। सो यू कैन सी कि एक्शन अच्छा खासा आपको मूव होते दिखाई दे रहा है फ्रॉम सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट्स। ये हमारा है जी जनाब ट्रांजिटिव वर्ब। आफ्टर 3 hours जर्नी वी स्टॉप्ड टू रेस्ट। एक फ्रेज है आफ्टर 3 hours जर्नी, हम फोकस करेंगे मेन पार्ट पर। वी इज द सब्जेक्ट, हम रुक गए आराम करने के लिए। हम रुक गए, रुकने का मत हमसे ही है, न ये आगे बढ़ा न किसी और को इसने अफेक्ट किया। तो जनाब ये बन गया हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब, बिकॉज आफ्टर स्टॉप यू डोंट फाइंड एनी ऑब्जेक्ट। आई सेंड माई कजन अ पोस्ट कार्ड, मैंने क्या भेजा, कुछ तो भेजा जो उसके पास जाके पहुंचा। सो आई आफ्टर सेंड अ पोस्ट कार्ड, आई सेंट अ पोस्ट कार्ड, किसी चीज को हम मूव होता देख रहे हैं, एक्शन इज पासिंग ओवर टू द ऑब्जेक्ट। वी स्टेड इन द क्लास ड्यूरिंग ब्रेक, क्या हमारे क्लास में ठहरने से किसी को कोई फर्क पड़ा? हम ही थे, हम ही ठहरे और हम ही तक एक्शन रहा। जनाब क्या हम इसे कह सकते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब? बिल्कुल। द एडिटर टुक ऑफ हिज कोट, क्या उतारा एडिटर ने? एडिटर ने जनाब उतारा है अपना कोट और कहीं टांग दिया है स्टैंड पर। सो दिस इज ट्रांजिटिव वर्ब वंस अगेन। मुकर्रम wrote an email, मुकर्रम was busy in doing something on computer and what we saw an email being formed। तो ईमेल बनती आई हमारे सामने, तो मुकर्रम के हाथों से स्टार्ट होने वाला एक्शन कंप्यूटर के थ्रू एक ईमेल में की फॉर्म में हमारे सामने आया। तो दिस रोट इज बेसिकली अ ट्रांजिटिव वर्ब। एंड व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 10, द प्लेन अराइव्ड 10 minutes लेट, जहाज जो है 10 मिनट लेट हो गया। लेट होने से, जहाज के लेट होने से क्या हुआ? क्या एयरपोर्ट को कोई असर पड़ा? क्या उसके रनवे पर कोई हमें एक्शन की वजह से कोई असर होते दिखाई दिया? कुछ नहीं। ये लेट होने का असर, अराइव देर से आने का जो एक्शन है वो प्लेन के साथ ठहरा, तो इंट्रांजिटिव वर्ब बना अराइव्ड। और आखिरी के जुमले में माई मॉम मेड अ केक फॉर मी, मेरी वालदा कहीं मसरूफ़ थी, उन्होंने कुछ मेरे लिए स्पेशली बनाया। क्या चीज़ वजूद में आई? एक्शन मम के हाथों से होता हुआ एक केक की फॉर्म में वजूद में आया, तो हम इसे कह सकते हैं एक ट्रांजिटिव वर्ब। बिल्कुल सही। आप सोच रहे होंगे कि ये एक्सरसाइज क्यों की गई? इस एक्सरसाइज का एक दफ़ा से फिर इन आइडियाज़ को दोबारा से रिकैप कर लेना, मैंने समझा कि आगे आने वाले स्टेप्स को या आने वाले जो आइडियाज़ हैं उनको समझाने में, उनको समझने में बड़ा मददगार ठहरेगा, इसलिए एक्सरसाइज की गई है। आइए अब जो असल हमारा मक़सद है, जो असल एसेंस है इस वीडियो का, उसकी जानिब बढ़ते हैं। जी व्यूअर्स, तो इन 11 जुमलों में से 6 जुमलों के अंदर इस्तेमाल हुए हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स और बाकी के 5 जुमलों में इस्तेमाल किया गया था इंट्रांजिटिव वर्ब्स को। लेकिन इन 6 जुमलों में से भी कि जहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब इस्तेमाल किए गए हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ऑब्जर्व कीजिए कि इन 6 में से 4 जुमले ऐसे हैं कि जिनमें 2-2 ऑब्जेक्ट्स आए हैं। वो कौन से जुमले हैं? क्वेश्चन नंबर 1, नताशा गेव मी हर पेन, यहाँ पर मी और हर पेन ये 2 ऑब्जेक्ट्स हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को ऑब्जर्व कीजिए, आई सेंट माई कज़न अ पोस्ट कार्ड। सेंट के बाद 2 ऑब्जेक्ट्स आए हैं, माई कज़न और अ पोस्ट कार्ड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में मुकर्रम रोट एन ईमेल टू हिज बॉस। एन ईमेल और हिज बॉस ये 2 ऑब्जेक्ट्स हैं। बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर भी 2 ऑब्जेक्ट मौजूद हैं, अ केक और फिर मी। याद है आपको कि इस वीडियो का टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स, यानी कि 2-2 ऑब्जेक्ट्स वाले ट्रांजिटिव वर्ब्स। तो इस एक्सरसाइज को जो हमने किया तो एक पर्पसफुली किया कि आप देख सकते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब में ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट आता हो, कहीं कहीं
दो ऑब्जेक्ट्स भी आते हैं, जैसे कि यहाँ इस एक्सरसाइज में हो रहा है क्वेश्चन नंबर 1, 6, 9 और 11 के अंदर। तो व्यूवर्स, ये रहे वो 4 जुमले के जिनमें हमें मिलते हैं दो ऑब्जेक्ट्स। अब बात ये कि हमने पहले तो पहचानना है कि इनमें से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा। तो याद रहे कि वो ऑब्जेक्ट्स कि जिन तक एक्शन पहले पहुंचता है कहलाते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स, और जिन ऑब्जेक्ट्स तक एक्शन बाद में पहुंचता है उन्हें हम कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। इन जुमलों में वो ऑब्जेक्ट्स के जिन्हें मैंने ग्रीन कलर से जो है सर्कल कर दिया है वो हैं जनाब इस एक्सरसाइज के डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी उन तक एक्शन सबसे पहले पहुंचा। इसे अभी कंफर्म किए देते हैं। अगर नताशा ने गेव मी हर पेन, तो नताशा ने सबसे पहले क्या, नताशा के थ्रू सबसे पहले क्या चीज़ मूव हुई, तो यकीन उसका पेन जो बाद में मुझ तक पहुंचा, यानी कि एक लिहाज से मी जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। यही उसूल नंबर 6 पर अप्लाई करते हैं। आई सेंट माई कज़न अ पोस्ट कार्ड। नो डाउट पोस्ट कार्ड कज़न तक ही पहुंचा, लेकिन सबसे पहले मुझसे जो चीज़ मूव होकर आगे बढ़ी है वो पोस्ट कार्ड है। कुछ ऐसा ही मामला 9 और 11 में भी हो रहा है। मुकर्रम ने पहले ईमेल लिखी है जो बॉस तक पहुंची, और मम ने पहले केक बनाया। तो वही बात कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है ट्रांजिटिव वर्ब के साथ कनेक्टेड, कि जो सबसे पहले एक्शन को रिसीव करता है। अब यहाँ मुझे आपकी तवज्जो दरकार है। आप देख सकते हैं मैंने इन 4 जुमलों के राइट और लेफ़्ट साइड पे 2 कार्ड रख दिए हैं, और दोनों कार्ड्स पर कुछ वर्ब्स आप देख सकते हैं, एक आवेज़ा हैं। एक वो वर्ब्स हैं कि जिनके साथ टू लगता है, और इस तरफ वो वर्ब्स हैं कि जिनके साथ फॉर लगता है। अब क्योंकि मैं इन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स को ज़रा डिस्प्लेस करने वाला हूँ, और ये भी एक तरीका है। अब तक तो आप ये जान चुके कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं और इनडायरेक्ट, लेकिन क्या ही अच्छा हो कि हम ये भी समझ पाएँ कि इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को हम अपनी जगह से डिस्प्लेस करके और जुमले में थोड़ी सी ग्रामेटिकल तब्दील लाकर एक किस्म की जानदार किस्म की वैरायटी अपने जुमलों में पैदा कर सकते हैं। वो कैसे होता है, चलें पहला जुमला करते हैं। नताशा गेव मी हर पेन। याद रखिए कि यहाँ इस जुमले में वर्ब आया है गेव का, और गेव का वर्ब हमें यहाँ इस कैटेगरी मिल रहा है लेफ्ट साइड वाली में गिव। तो जब आप गिव या गेव या गिवन, क्योंकि मेन वर्ब की मेन फॉर्म तो गिव ही है, गिव जैसा वर्ब किसी जुमले में पाएं और उसके बाद में आपको 2 ऑब्जेक्ट्स दिखें, यानी कि इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। फिर आप अगर डायरेक्ट को आगे लाना चाहें और इनडायरेक्ट को पीछे भेजना चाहें तो क्या होगा, आपने इस केस में वहाँ टू का इजाफा करना होगा। वो कैसे होगा, वो ऐसे होगा कि मैं अगर इसी जुमले को लिखूं, नताशा गेव हर पेन, यानी मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे ला रहा हूं। हर पेन मी नहीं बल्कि टू मी, तो जुमला ऐसे बन जाएगा। यानी जैसा कि इस कार्ड के थ्रू आपको ये गाइडेंस मिल सकती है कि ये वो वर्ब्स हैं, ये वो एक्शन वर्ब्स हैं, ये वो ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं कि जिनके पीछे अगर हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करते हैं तो उसमें थोड़ी सी तब्दीली आती है। वो तब्दीली एक प्रेपोजिशन की फॉर्म में आती है, जैसा कि आपने नंबर 1 में होते देखा। जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आगे आ गया और इनडायरेक्ट पीछे चला गया तो इन दोनों के बीच में आ गया टू। कुछ ऐसा ही मामला यहाँ सेंटेंस नंबर 6 के साथ होगा। आई सेंट माई कज़न अ पोस्ट कार्ड। तो जनाब आई सेंट और उसके बाद हम लगा लेंगे अ पोस्ट कार्ड। माई कज़न नहीं बल्कि एक दफ़ा फिर से यहाँ पर होगा
I sent a postcard to my cousin. So viewers, you can see yourself the way I made it very clear at the beginning of this video that by changing the places of direct and indirect objects, you can play, in fact you can play with the words and you can come up with a variety in your sentences, and that would look absolutely correct grammatically if you take care of the prepositions which are to be used accordingly. अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। लेकिन ये क्या, यहाँ 9 और 11 में तो पहले से ही 2 और 4 लगा हुआ है। वो इस वजह से लगा हुआ है क्योंकि हमारे इन दो जुमलों में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले मौजूद है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? आप ये दोनों सेंटेंसेस टॉप वाले 1 और 6 को एक दफ़ा फिर व्यू कर सकते हैं। जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप आगे लाते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को उसके बाद में लाते हैं तो दोनों के बीच में या तो 2 लगता है या 4, इट डिपेंड्स। और ये दोनों कैटेगरी आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। ये वो वर्ब्स हैं, ये वो ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं कि जिनके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद 2 लगेगा, और ये वो ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं कि जिनके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद 4 लगेगा। अब देख लीजिए, यहाँ आप मेड का वर्ब पाते हैं और मेड का वर्ब इस कैटेगरी से आया। तो ये वो वर्ब्स हैं कि जिनके बाद 4 लगता है। माय मम मेड अ केक फॉर मी। लेकिन ऐसा यहाँ नहीं हो रहा क्योंकि रोट या फिर राइट का वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, एक्शन वर्ब 2 की कैटेगरी से आया है। तो मैंने यहाँ पर जुमले के अकॉर्डिंग जो हमने एक्सरसाइज से जो थोड़ी देर पहले की थी उसी से उठाया, तो यहाँ पर 2 मौजूद है क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आगे आ चुका है। लेकिन अब अगर इसे अगर हम ऐसा कर रहे हैं अपने आइडियाज़ को स्ट्रेंथिंग करते हुए कि क्या ऐसा हो सकता है कि मैं इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहली वाली दोनों मिसालों की तरह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पीछे ले जाऊं। अगर मैं ऐसा करूंगा तो जुमला कुछ ऐसा बन जाएगा, मुकर्रम रोट हिज बॉस, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ रहा है, एन ईमेल। मैं जनाब इसे मैं यहाँ प्लेस करता हूँ, मुकर्रम रोट हिज बॉस एन ईमेल। अब ये ऐसा ही हो रहा है कि जैसे क्वेश्चन नंबर 1 और 6 में हुआ कि कोई आपको न 2 मिलता है न 4 यहाँ मिलता है। तो यहाँ पर हमने उसी फॉर्मूले को अप्लाई किया है क्वेश्चन वाले को, 1 और 6 के क्वेश्चन वाले को। जब मैंने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पीछे भेज दिया, जैसा कि यहाँ हो रहा था क्वेश्चन के अंदर, तो यहाँ से 2 और 4 प्रेपरेशन ओमिट हो गई। कुछ ऐसा ही 11 में भी होगा। माय मॉम मेड, ओके, माय मॉम मेड, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को मैं पीछे डालना चाहता हूं तो फॉर द टाइमिंग मैं अ केक को पीछे डाल देता हूं, मी को मैं आगे ले आता हूं। माय मॉम मेड मी अ केक। सो यू डोंट फाइंड एनी preposition like 2 or 4 here because once again like it happened in question number 1 and 6 you have placed indirect object first। तो एक लम्हे के लिए दोबारा ये बड़ी टेक्निकल चीज़ जिसके लिए मैं आपकी तवज्जो मुझे दरकार थी, दोबारा बता देता हूँ। 2 ऑब्जेक्ट्स वाले ट्रांजिटिव वर्ब्स बिल्कुल होते हैं। होता ये है कि जब आप ट्रांजिटिव वर्ब के बाद पाते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को उसके बाद, तो कहीं भी हो आपने कोई ना कोई प्रेपोजिशन 2 या 4 जैसी वहाँ इस्तेमाल करनी है, जैसा कि इन चारों जुमलों में हो रहा है। और जब ऐसा करना चाहें आप कि इनडायरेक्ट को पहले लाएं और डायरेक्ट को उसके बाद, जैसा कि यहाँ इन 2 में हो रहा है, तो आपको किसी किस्म की प्रेपोजिशन की ज़रूरत पेश नहीं आती। यानी कि इस चीज़ को मज़ीद बेहतर अंदाज से बताते हुए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 6 और 9 और 11 के आंसर्स, ये चारों वो जुमले हैं कि जिनमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ रहा है। ओके, इसीलिए इन दोनों के क्वेश्चंस में और इन दोनों के आंसर्स में न 2 है न 4 है, जबकि इसके बरक्स नंबर 1 के आंसर में, नंबर 6 के आंसर में, नंबर 9 और 11 के क्वेश्चंस में आपको 2 और 4 मिल रहे हैं, क्योंकि इन चारों में आप पाते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले और इनडायरेक्ट बाद में। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरी आज की इस वीडियो ने
डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स के हवाले से आपके कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर दिया होगा। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी कि जिसे आप लाइक करना नहीं भूलेंगे। बस चलते चलते एक दफ़ा फिर आपको रिमाइंड कराता चलूँ कि जब भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के आगे लगेगा तो वो अपने बाद टू लगवाएगा या फिर फॉर, और ये डिपेंड करता है इस बात पर कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किस वर्ब से कनेक्टेड है या फिर ये कि वो किस वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द मेरी अगली वीडियो में, यानी वीडियो नंबर 11 में। Until that time, take care and bye bye.